मैं हूं जैको नील एनिमाग्राफ्स का निर्माता और यह है कि जेट इंजन कैसे काम करता है। अधिकतर जेट चालित हवाई जहाज टर्बोफैन डिजाइन का उपयोग करते हैं। टर्बोफैन को एक हाईटेक प्रोपेलर की तरह समझा जा सकता है जो एक डक्ट, जिसे डिफ्यूजर कहते हैं, के अंदर होता है और एक गैस जनरेटर द्वारा चलाया जाता है। जेट इंजन का मुख्य भाग एक गैस जनरेटर होता है जो उच्च दबाव वाली गैस बनाता है जिससे टरबाइन चलती है। इस सिस्टम में कंप्रेसर, दाबक, कंबस्टर, दहन कक्ष और टरबाइन सेक्शन होते हैं। कंप्रेसर दबा हुआ हवा इंजन के आकार के हिसाब से बहुत अधिक शक्तिशाली दहन क्रिया करता है। ये संपीड़न चरणों में होता है जो आने वाली हवा को धीरे धीरे संकरी जगहों में दबाता है। एक सिंगल कंप्रेसर चरण में एक घूमता हुआ रोटर और एक रिंग होती है जो स्थिर स्टेटर वेंट से बनी होती है जो कोर केसिंग से जुड़ी होती है। रोटर ब्लेड हवा को घुमाते हैं और उसे कंप्रेसर से आगे बढ़ाते हैं। स्टेटर वेंट्स इस घूर्णन गति को धीमा कर देती हैं और इसके बदले में हवा का दबाव बढ़ जाता है। इस कंप्रेसर में 4 लो प्रेशर और 10 हाई प्रेशर स्टेज होते हैं। कंबस्टर हवा को ईंधन के साथ मिलाकर जलाया जाता है जब वह कंबस्टर से गुजरती है, जिससे अत्यधिक ऊर्जा वाली गैस निकलती है। ये डिजाइन एक रिंग के आकार की होती है जिसे एन्युलर कंबस्टर कहते हैं। संपीड़ित हवा इनलेट नोजल से प्रवेश करती है। हर नोजल में एक फ्यूल इंजेक्टर होता है और इसे इस तरह से डिजाइन किया गया है कि यह हवा और ईंधन को अच्छे से मिलाकर घुमाता है। कुछ इग्नाइटर प्लग जो कार इंजन में स्पार्क प्लग जैसे होते हैं इस मिश्रण को जलाते हैं और यह प्रतिक्रिया पूरे रिंग में फैल जाती है। एक बार शुरू हो जाने पर जब तक हवा और ईंधन की आपूर्ति होती रहती है, दहन जारी रहता है। टरबाइन इंजन के पिछले हिस्से में होती है और यह कंबस्टर से निकलती हुई गर्म गैसों से चलती है। टरबाइन की अधिकांश शक्ति फैन को घुमाने में इस्तेमाल होती है, जबकि थोड़ी सी शक्ति कंप्रेसर स्टेज को चलाने में जाती है। टरबाइन ब्लेड बहुत गर्म हो जाते हैं। कुछ हवा कंप्रेसर से निकालकर ठंडा करने के लिए भेजी जाती है और इन ब्लेड पर विशेष कोटिंग की जाती है जिससे तापमान कम रखा जा सके। एग्जॉस्ट कोन को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि यह एग्जॉस्ट गैसों को मिलाकर उन्हें तेज करता है और यह इंजन के आंतरिक हिस्सों को ढकता भी है। फैन शुरुआती जेट इंजन टर्बोजेट होते थे जिसमें सारी हवा कोर से होकर गुजरती थी। अधिकांश आधुनिक हवाई जहाज टर्बोफैन इंजन का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें केवल थोड़ी सी हवा कोर में जाती है और बाकी हवा फैन द्वारा बाहर निकाली जाती है। फैन को एक हाईटेक प्रोपेलर की तरह समझा जा सकता है जो डक्ट के अंदर होता है। जो हवा कोर में नहीं जाती उसे बाईपास एयर कहा जाता है। हाई बाईपास इंजन बड़ी मात्रा में हवा को धीमी गति से ले जाने के लिए डिजाइन किए जाते हैं, जो कि लगभग 500 से 1000 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार होती है। इस उच्च दक्षता के बदले में इंजन का आकार बड़ा हो जाता है। हाई बाईपास इंजन बहुत बड़े हो सकते हैं, जिनमें फैन बहुत बड़े होते हैं कोर के मुकाबले। वाणिज्यिक एयरलाइनों और सैन्य ट्रांसपोर्ट विमानों में इनका उपयोग होता है। जेट इंजन के शोर का एक बड़ा कारण एग्जॉस्ट की गति होती है। हाई बाईपास इंजन कोर की तेज एग्जॉस्ट को धीमी गति वाली बाईपास हवा से घेरते हैं जिससे आवाज कम होती है। लो बाईपास इंजन सैन्य लड़ाकू विमानों में लो बाईपास इंजन का उपयोग होता है, जो आकार में छोटे, अधिक शक्ति से वजन अनुपात वाले और सुपरसोनिक गति तथा आफ्टरबर्नर क्षमता वाले होते हैं। इसके बदले में इनमें शोर अधिक होता है और ईंधन की खपत भी ज्यादा होती है। आफ्टरबर्नर कुछ उच्च प्रदर्शन वाले इंजन आफ्टरबर्नर से लेस होते हैं। इसमें अतिरिक्त ईंधन जेट पाइप सेक्शन में छिड़का जाता है जो एग्जॉस्ट गैस से मिलकर फिर से जलता है और दूसरी स्टेज की दहन क्रिया उत्पन्न करता है। चूंकि आफ्टरबर्नर ईंधन की दृष्टि से कुशल नहीं होते, इसलिए इनका इस्तेमाल केवल टेक ऑफ, चढ़ाई या युद्ध की स्थिति में थोड़े समय के लिए किया जाता है। एग्जॉस्ट नोजल को इस तरह से एडजस्ट किया जाता है कि यह अधिकतम गति से एग्जॉस्ट निकाले और साथ ही पीछे की ओर उत्पन्न होने वाले अनचाहे दबाव से इंजन के आगे के हिस्से को नुकसान न पहुंचे।